गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और यहाँ पर सुबह का टाइम है और हम लग गए हैं किचन में काम करने के लिए। तो आज बनानी है मट्ठियाँ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मैदा मंगवाई थी और सूजी मेरे पास पहले से रखी हुई थी। तो बस यही सोचा कि आज सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में मट्ठियाँ ही बनाएंगे, क्योंकि एक से नहीं बन पाती, दो होते हैं तो जल्दी से काम हो जाता है। तो बस इन्होंने फटाफट से मैदा छानी है ये, क्योंकि बरसात है, कहीं इसमें कीड़े वगैरह ना हो जाएं, तो इसलिए पहले छान ली थी। और वो मैं किचन में बना रही हूँ चाय। तो इसके बाद मैदा गूँदेंगे। और अब मैदा को परात में से निकाल कर भिगोने में कर लिया था, क्योंकि परात जो थी वो मैदा के हिसाब से बहुत छोटी पड़ रही थी, उसमें मैदा गूँदने में परेशानी हो रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने मैदा भिगोने में कर ली है, और भिगोने में करने के बाद इसमें डाल दिया है नमक और अजवाइन और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से ना मट्ठी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड भी डाला है, क्योंकि रिफाइंड से मट्ठियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, अच्छी कुरकुरी सी हो जाती है। और अब इन्होंने सब सामान को अच्छे तरीके से मिला लिया था, मिक्स कर लिया था, और मैदा भी लगा दी है, मतलब मैदा गूंद दी है। और साथ में कप भी आप लोगों को दिख रहा होगा रखा हुआ। तो मैंने इन्हें चाय भी, इस बीच में चाय भी बना के दे दी थी, क्योंकि मैं किचन में लगी हुई थी, बच्चों का दूध वगैरह बनाना था, चाय बनानी थी। और यहाँ पर ये बैठे हुए थे, इन्हें जो भी सामान पकड़ाना था मैं ही पकड़ा रही थी बार बार में। और आप लोगों को भी अजीब सा लगेगा कि मतलब मैं अपने हस्बैंड से काम कराती हूँ, और मेरे हस्बैंड को सही बताऊँ काम करना अच्छा लगता है। वो मेरी किचन में पूरी हेल्प कराते हैं। मट्ठी भी उनका आटा उन्होंने ही। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ मट्ठियाँ। मट्ठियाँ जो है बेल रही हूँ फटाफट। मैदा इन्होंने गूंद दी थी, और अब ये पहुँच गए हैं किचन में, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि मट्ठियाँ जो हैं मैंने बैठ के आराम से बेल दी थी, और इन्होंने बोला कि तुम बेलो और मैं उतारता हूँ उनको। तो बस यहाँ पर मैंने मट्ठियाँ बेल दी हैं, और उसमें मैंने फोक से छेद किए हैं। स्टिक से भी कर सकती हो, तिल्ली वगैरह से, लेकिन मैंने फोक से कर दिए थे। और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा इसलिए लग रहा था, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी का टाइम था, 5:30 या पौने 6 हो रहे थे उस टाइम का है। तो इसलिए कमरे में भी थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लग। और अब यहाँ पर कढ़ाई के अंदर डाल दी हैं इन्होंने मट्ठियाँ जो मैंने बनाई थी। और मट्ठियाँ यही तली इन्होंने ही है, मैं सिर्फ बना बना के दे रही थी, क्योंकि मट्ठियाँ बनाने में क्या है, धीरे गैस पे बनानी पड़ती हैं, तो इसके पास थोड़ा सा खड़ा रहना पड़ता है। तो इन्होंने कहा मैं बना दूंगा, तुम फटाफट बेलो। तो बस मैंने वहाँ पर बैठ के बेल दी हैं सारी मट्ठियाँ। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ बेडशीट फोल्ड, जो रात को सोते समय हम ओढ़ते हैं। तो बीच में किचन में से आकर मैं रूम में भी ये काम कर रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी रहती है, इन्हें भी ऑफिस जाने की और मुझे भी दुकान जाने की। तो बस यहाँ पे ये भी मैंने कर दिए हैं, और अभी यहाँ उठ चुके हैं दोनों, और किचन में ये बन रही हैं मट्ठियाँ। तो साथ के साथ सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि घर पे रहो तो कभी भी कर लो, दुकान जाना होता है तो टाइम से ही करना। और अब फाइनली यहाँ पर मट्ठियाँ बन चुकी हैं, और देखिए कितनी अच्छी बनी है, और खाने में भी बहुत अच्छी टेस्टी लगी थी। तो आप लोग बताना कि मेरे हस्बैंड ने कैसी बनाई है मट्ठियाँ, क्योंकि ज़्यादा जो है मट्ठी का काम उन्होंने ही किया है, मैंने बस हेल्प कराई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी बनी है मट्ठी। और अब मट्ठी बनाने के साथ साथ मैंने कोफ्ते बनाने की भी तैयारी शुरू कर ली थी, क्योंकि कढ़ाई चढ़ी हुई थी, तो बार बार कढ़ाई चढ़ाने में भी ऐसा लगता है कि मतलब दोबारा से क्यों चढ़ाएं। तो इसमें मेरी मट्ठियाँ भी बन गई थी सारी। तो लौकी भी रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर जल्दी से घिस कर लौकी को, उस कोफ्ते की तैयारी भी कर दी थी, क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं कोफ्ते भी बना दूँगी। और अब यहाँ पर मैंने फटाफट इसी कढ़ाई में कोफ्ते भी उतार दिए थे, क्योंकि जो रिफाइंड था इस मट्ठी का, जिसमें मट्ठी बनाई थी, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो इसी में मैंने कोफ्ते भी उतार दिए हैं, क्योंकि एक साथ मेरे सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि किचन मट्ठी बनाने में भी फैल गई थी। तो साथ के साथ सब्ज़ी भी इसी में बन जाएगी, एक साथ मेरे 2 काम भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर अब ये पकौड़ियाँ भी बन के हो जाएंगी। और अब लौकी की जो पकौड़ियाँ हैं वो भी बनकर हो गई हैं तैयार, मट्ठी भी बन गई हैं एक तरफ। और अब इसके बाद मैं बना दूँगी सब्ज़ी, साथ के साथ मेरे सारे काम एक ही साथ निपट जाएंगे। और अभी कोफ्ते की सब्ज़ी भी बनकर हो गई है तैयार। और
जो इस सब्ज़ी बनाई थी इसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं नहीं थी यहाँ पर, सब्ज़ी भी इन्होंने ही बनाई थी। मैं चली गई थी दुकान पर क्योंकि दुकान है बिल्कुल घर के जस्ट पास ही, तो बहुत सारे लोगों को घर मालूम है तो बुलाने के लिए आ जाते हैं। तो बस इन्होंने जो इनसे बना इन्होंने बना दिया है और बनाकर भी कर दी है। और अब सुबह का नाश्ता हो गया है तैयार। कोफ्ते की सब्ज़ी है, चावल है और दही है। फुलके नहीं बनाए थे मैंने, सिर्फ यही बनाया था क्योंकि मट्ठी बनाई थी तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई, सिर्फ चावल, कोफ्ते और दही, आज यही था नाश्ते में। और अब सुबह का ही टाइम है, यहाँ पर अभी को पढ़ा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हो गई है और टाइम बस सुबह या शाम ही मिलता है। अगर होमवर्क रोज़ ना कराया जाए तो जो इनका होमवर्क है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है और फ़ोन में ही आ रहा है होमवर्क, तो सुबह या शाम ही इन दोनों को फ़ोन मिलता है। तो इसी वजह से साथ के साथ इनका भी काम कराना पड़ता है और सुबह उठकर घर के भी सारे काम हैं जो करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ क्योंकि सारा काम करके जाओ तभी हो पाता है, नहीं तो फिर काम पेंडिंग होता रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। और शाम का टाइम है, मैं हूँ बाहर की तरफ, ये देखिए आती हूँ मैं, ये बाहर फ्रंट के सामने हूँ, मतलब जो मेरा घर है उसका जो फ्रंट है उसके सामने हूँ। और ये सूखे हुए हैं गेहूँ, यहाँ पर गेहूँ धोए थे कई दिनों से, बारिश नहीं आई है तो सॉरी बारिश आ रही है, धूप नहीं आ रही तो इस वजह से सूखे नहीं हैं। ये रखे हुए हैं इसमें अच्छी तरीके से क्योंकि बंदर आ जाते हैं तो इसी वजह से ये बाहर रखे हुए हैं। और मैं हूँ बाहर की तरफ हूँ क्योंकि दुकान बंद है, 2-3 दिनों का लॉकडाउन हो गया है। यूपी में तो हो गया है और जगह का पता नहीं कि हुआ है, दिल्ली में नहीं हुआ है। दिल्ली में इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मेरी कोमल से बात हुई थी तो कोमल बना कर रही थी कि दिल्ली में नहीं हुआ है। और यहाँ पे 2 दिन का हो गया है, तो ये मेरी वीडियो संडे इवनिंग तक जाएगी, सैटरडे की है। तो बस यही वही घर का काम, और बाहर खड़ी हुई हूँ इसलिए आपको घर का आगे से ये दिख रहा होगा शीशा वगैरह जो वॉशरूम के बाहर लगा हुआ है। और बस वही है कि सुबह उठ के जल्दी नींद ही नहीं आती कि जल्दी वही टाइम है उठने का सुबह का, तो वही आँख खुल जाती है, इसलिए जल्दी उठ के मॉर्निंग में मट्ठियाँ वगैरह बनानी थी। और मैं हमेशा घर से ही बना के रखती हूँ। होली के टाइम पे जब मैंने कोमल का सामान दिया था तब भी मैंने घर पे ही बना के दी थी। घर पे ही बनाती हूँ, मैं बाज़ार से कम लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड हेल्प करवा देते हैं। तो बस अब 2 दिन और घर पे हैं, लॉकडाउन है तो नहीं जा सकते। हाँ, बीच में कोई आता है तो मैं खोल के दे देती हूँ, कोई ख़ास और जानने वाला, और जिनके पास मेरा नंबर है जो लोग आते हैं उन्हीं को दे देती हूँ। तो बस आज का वीडियो यही था और थोड़ा सा लेट हो जाएगा वीडियो क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो दोनों का होमवर्क करवाना पड़ता है, तो इस वजह से फ़ोन उन दोनों के पास ज़्यादा रहता है। जब बीच बीच में टाइम मिलता है मेरे को तब भी मैं मतलब वीडियो शूट करने का, एडिट करने का तभी मिलता है। और अब शाम का टाइम हो रहा है तो मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा है, ये देखिए थोड़ा अंधेरा सा भी होना शुरू हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ छत नहीं है, ऐसे फ्लोर है, तो बस आगे की तरफ ही थोड़ा बहुत खड़े हो जाते हैं हल्का फुल्का से। वैसे तो टाइम ही नहीं है, जिस दिन टाइम हुआ संडे वगैरह का तभी हो जाती है। तो बस और मेरे साथ ही ऐसा मतलब हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम स्टार्ट करूं, तो अब ऐसा सोचा और किया भी, कर भी रही हूँ, तो एकदम से फिर लॉकडाउन बढ़ गया। 2 दिन का हुआ है लेकिन सुनने में बस यही आ रहा है कि पता नहीं और मतलब और ना बढ़ जाए, और बढ़ गया तो सारे फेस्टिवल निकल जाएंगे। तीज आ रही है, रक्षाबंधन आ रही है, तो मैंने ये सोचा था कि पूरे सूट सलवार जो कंप्लीट सूट होते हैं वो भी स्टार्ट करूँगी। और अब तीज के दिन कितने 10 या 12 दिन रह गए मुश्किल से, क्योंकि जो भी कोई है वो पहले ही ख़रीदेगा लेने देने के लिए या अपने स्टिचिंग के लिए। लेकिन क्या करें, लॉकडाउन हो गया है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब दुकान बंद है तो दुकान की जो मतलब मेरी ही नहीं सभी की बंद है तो थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है, दुकान घर सबका चेंज हो जाता है। घर रहते हैं तो उठने का, बैठने का, सोने का सब टाइम अलग अलग हो जाता है। तो बस यही है कि चलो क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन है तो सभी के साथ प्रॉब्लम है, हमारे साथ अलग नहीं है कि हमारे ही साथ प्रॉब्लम है, सभी के साथ प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑनलाइन मैंने जब से डाला है, व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है।
तो मैंने यही सोचा था कि रक्षाबंधन तक और मैं ज़्यादा काम शुरू कर लूँगी, कुछ एक्स्ट्रा कर लूँगी। जो मेरी दुकान है वो तो चल ही रही है, दुकान में जो स्टॉक है वो तो मेरा निकल ही रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे मैं और स्टॉक बढ़ा लूँगी। लेकिन लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता। पूरा सोचते हम ज़्यादा हैं, लेकिन उससे आधा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब यही सोचा था कि ये जो संडे था मतलब आएगा, इस संडे को मैं मटेरियल लेने मार्केट जाऊँगी तो और ज़्यादा से अच्छे सूट या थान वाले फैब्रिक या मेरी लायरा की पैंट वगैरह मटेरियल ख़त्म हो रहा है वो लेके आऊँगी। लेकिन कल भी ऑफ रहेगा तो इसलिए मार्केट भी नहीं जा सकते, तो बस क्या कर सकते हैं। तो बस आज का मेरा ब्लॉग यही है। मट्टियाँ वगैरह बनाई थी वो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखा दी है। तो चलो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड्स को शेयर कर देना, कमेंट्स करके बताना मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। कोशिश रहेगी पूरी बनाने की, अच्छी से अच्छी बनाऊं, और मुझे अच्छे कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि जो कमेंट गंदे आते हैं वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। एक दो ने कमेंट किए थे कल भी कि आप मतलब होपलेस हो जाते हो बोलते बोलते। हाँ, थोड़ा सा लगता है डर, क्योंकि हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो थोड़ा सा डर, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, क्योंकि कि उस चीज़ का हमें आइडिया नहीं होता, जिस चीज़ को हमने सोचा भी ना हो कि हम ऐसा करेंगे या ये काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम जिस फील्ड में जाते रहते हैं, कोई भी फील्ड हो, तो हमें आदत हो जाती है। और मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी बनाने की और अच्छी से अच्छी मतलब वीडियो आप तक पहुँचाने की। बस कोशिश यही है कि डे बाई डे बनाऊँ, और देखती हूँ क्या होता है आगे। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।